ख़वातीनो हज़रात, आज प्रेसिंग मैटर्स पे मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर पता नहीं कितने महीने हमारे पास इन स्टूडियो गेस्ट आए हैं, और इनसे बेहतर गेस्ट मैं नहीं सोच सकता जो स्टूडियो में आए। दानियाल नईम, गोलकीपर ऑफ कराची यूनाइटेड। दानियाल भाई, कैसा फ़ील कर रहे हैं आप? देखो, सबसे पहले कि थैंक यू कि आपने मुझे इस लायक समझा, अपने स्टूडियो पे मुझे इनवाइट किया। और इससे इस क्वाइट के दौरान तो काफ़ी ऑफ सीज़न चल रहे हैं, हर हवाले से, पढ़ाई के हवाले से, फ़ुटबॉल के हवाले से। तो अभी तो खैर फुटबॉल स्टार्ट हुए हैं, तो इस दौरान ही आपने मुझे इनवाइट किया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और काफ़ी ज़ाहिर सी बात है, अच्छा फील कर रहा हूँ कि अपने शहर में नहीं हूँ तो कहीं और किसी दूसरे शहर में, यानी कि लाहौर है तो अपना मुल्क ही, दूसरे शहर में आउट ऑफ सिटी भी मुझे इज्जत मिल रही है, तो ये मेरे लिए एक बड़ी बात है। नहीं तो थैंक नहीं, यू। हमारी खुशी है कि आप आए हैं। नो नो नो। लोगों को अगर ना पता हो, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि कराची यूनाइटेड एक काफ़ी बड़ा क्लब बन गया है पाकिस्तान में। तो कराची यूनाइटेड अभी रिसेंटली जो है वो बी डिवीज़न से प्रमोट हुआ है पहली दफ़ा अपनी हिस्ट्री में। पाकिस्तान प्रीमियर लीग 2021 अब खेलेंगे। आजकल जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, नेशनल चैलेंज कप में राउंड ऑफ 16 का मैच है इनका। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे जाएंगे और आगे तक जाएंगे, एंड तक। तो दानियाल भाई, इससे पहले कि हम कराची यूनाइटेड और आगे और बातें करें पीपीएल की, आप अपनी फ़ुटबॉल जर्नी का हमें क्या बताना चाहेंगे? कहाँ से शुरू किया, किस तरह पहुँचे यहाँ तक? देखो, जब मैं तकरीबन 6 से 7 साल, जब मैं 6 से 7 तक मेरा उम्र था उस वक्त, तो मैं सिर्फ अपने स्कूल में फ़ुटबॉल खेलता था, वो भी हाफ टाइम में। तो मेरी स्कूल की खुद की टीम नहीं होती थी। मैं पढ़ता था सेंट फ्रांसिस स्कूल में। सही। तो वहाँ कोई ऐसा स्कूल की टीम नहीं थी, तो हाफ टाइम जब भी होता तो हम स्कूल में बस दोस्त खेलते थे, तो मैं भी उनके साथ स्टार्ट मेरा वहीं से खेलना हुआ। तो फिर मैंने देखा, यार ये तो काफ़ी एनर्जेटिक गेम है, क्योंकि जब छोटा होता है तो उसको क्या चाहिए होता है, भागना, गिरना। तो ये उसके लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बनस्बत पढ़ाई। जब पढ़ रहा हो बच्चा, तो उस वक्त भी मेरा सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। तो कोई इतना एनर्जेटिक कोई काम मेरा था नहीं पढ़ाई के अलावा। तो फुटबॉल मुझे अच्छा लगा, मेरे दोस्त खेलते थे, जब मैंने खेला मुझे मज़ा आने लगा। तो फिर स्कूल के बाद में गया, इलाके में गलियों में खेलता रहा, अपने घर के बाहर हम दोस्तों के साथ। लियारी में? हाँ, लियारी में, गलियों में हम खेलते रहे दोस्तों के साथ। तो इसी तरह तकरीबन 2 से 3 साल तक मैं कंटिन्यू गलियों में ही खेलता रहा। फिर मेरा 10-11 साल तक में जब आ गया, तो थोड़ा काफ़ी बड़ा हो गया था तो बच्चा ही। तो हमारे लियारी में बेसिकली खेलते हैं, जो रमज़ानों के महीने में खेलते हैं, फील्ड नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट जो चलते हैं, वहाँ से बच्चे हिस्सा लेते हैं। बेसिकली वहाँ एज ग्रुप नहीं होता। अच्छा। अंडर 10, अंडर 11, अंडर 12, अंडर 13 जैसे खेलते हैं, इस तरह नहीं होता। वहाँ होता ये कि एक फुट के हिसाब से बना 4 फुट 10 इंच का एक हाइट होता है। अच्छा। बस जो भी इस हाइट के अंदर आएगा वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकता है। अच्छा, साइज़ के हिसाब से? हाँ, साइज़ के हिसाब से अच्छा। होता था। तो उसमें होता ये था, तो मेरा हाइट तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा था, तो फिर भी जैसे तैसे मैं उसमें फिट होता था। नीचे तो हो गए? हाँ, तो उसमें भी हम जाहिर सी बात है टग्गी ड्रामा हम करते थे, नी बैंड करके कैसे भी। तो हमारे साथ एक कोच भी होता था, जिसने फर्स्ट जो मैंने जिसके क्लब के लिए खेला था वो मुल्ला था। तो मुझे जैसे भी करके टगा मुझे सिखाया है उसी ने, हाइट को यूं करना है किस तरह। तो जैसे भी कहते, तो कहने का मतलब ये एज वाइज नहीं होता था। ठीक है। तो 4 फुट 10 इंच उसका हाइट था, तो उसी में मैं फिट आता था। जो फिट आते थे वो निकल अलाउड गया। है, भाई खेल रहे, फलाना टीम के इतने बंदे हो गए, इस टीम के इतने बंदे हो सही। गए। तो ये टूर्नामेंट के बेसिक थे, किस तरह वो स्टार्ट करते थे। तो वही टूर्नामेंट मैंने खेला, तकरीबन 10-12 टूर्नामेंट आते थे जब आखिरी रोज़ा होते थे, जैसे कि 25 के बाद, जैसे कि 4-4 सेमीफाइनल, 5-5 सेमीफाइनल एक ही दिन में आपको खेलने होते थे। इतने टूर्नामेंट चलते थे लियारी में। तो वहाँ मुझे फुटबॉल के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो इसी वजह से शायद मैं फुटबॉल पे गया था। तो इसी वजह से शायद आज मैं कराची यूनाइटेड में भी खेल रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि लियारी में इतनी फुटबॉल आपके आमने सामने होती है कि आपको एंड पे आप उसी तरफ चले गए? ओबियसली। अच्छा। और कुछ भी नहीं था पॉजिटिव की अगर हम बात करें, तो सिर्फ फुटबॉल ही था। बाकी भी स्पोर्ट्स थे, जैसे कि बॉक्सिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, बाकी चीज़ें भी होती थी। लेकिन मुझे जो अच्छा लगा, और स्पेशली मेरा जो इलाका है, मेरा जो एरिया है, वहाँ ज़्यादातर फुटबॉलर ही थे। अच्छा, सही। तो और उनके फ्यूचर भी काफ़ी अच्छे थे बनस्बत
क्योंकि उनका ताल्लुक मिडल घराने से था, बेसिकली मेरा भी ताल्लुक मिडल घराने से है। तो मिडल घराने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि उसको एक अच्छी सी नौकरी मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको अच्छी सी नौकरी मिलती थी, जैसे कि केपीटी में या अदर डिपार्टमेंट में खेल रहे हैं, SSGC में। तो मैं उनको देखता था, मैं कहा यार इनकी तो लाइफ अच्छी है, बड़े सेट बंदे हैं, सुबह जाते हैं 7 बजे, ट्रेनिंग करते हैं 10 बजे घर पे, शौक की चीज़ कर रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं यार, घर भी चल रहा है इनका। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है मैं इंटरेस्टेड यहीं पे रहूँगा ना, मेरे लिए तो ये बेस्ट है। तो मैंने भी अपना आपको पुश किया, भाई जो भी करना है यहीं, मरना जीना जो भी है फुटबॉल में ही गुजारूं तो या ज़्यादा बेहतर। अच्छा, तो मतलब 12-13 साल की उम्र से आपने सोच लिया हुआ था कि मैं इस तरफ जा रहा हूँ, मुझे फुटबॉल ही खेलना है। अच्छा अच्छा, तो शुरू से ही आप गोलकीपर थे? जी मैं गोलकीपर ही था। अच्छा, बचपन से नहीं? तो शुरू मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने भी क्योंकि फुटबॉल खेली है, बचपन में गोलकीपर वो ही बनता है जो मतलब कि वो नहीं रह जाता, मतलब कोई गोलकीपर खुद से कम ही लोग बनते हैं, सब्स्टिट्यूट जो होते हैं। हाँ, सब्स्टिट्यूट जो होते हैं। मैं खेलता था बेसिकली खेलते थे डी गोल। हाँ ठीक है, डी गोल जो हम बोलते हैं छोटे गोल होते हैं, हम डी गोल खेलते थे गलियों में, क्योंकि गलियों उसके लिए कीपर चाहिए, वैसे कीपर कम नहीं जरूरी तो नहीं होता उस गेम में। तो गलियों में, रोडों में, रमज़ान के जो महीने जो मैं बता रहा था उसमें भी ज़्यादातर हम खेलते हैं डी गोल। तो डी गोल तो हर कोई भी खेल सकता है, चाहे वो गोलकीपर हो चाहे। बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था डी गोल से। तो जब मैं गया था, जब मेरा फर्स्ट मैच था, 2 गोली जो खेलते हैं उसको बलूची में 2 गोली, जब बिल्कुल फुटसाल हो या 11 साइड हो, जहाँ 2 गोलकीपर खड़े हो तो उसको मतलब 2 गोली। जब मैं गया 2 गोली पे तो हमारा कीपर नहीं आया था, मैं कीपर भी था नहीं। उसने कहा कीपर किसको खिलाएंगे, मेरा फर्स्ट डे था। अच्छा, मैंने बोला मैं खड़ा हो जाऊंगा, मुझे तो खेलना था ना। आपने कहा बस जिस तरह भी मैंने खेलना है, मैं खेलूंगा। हाँ यार बस तू खड़ा हो जा, फिर मैं खेला, तब से कीपर। हाँ तब से ही मैं कीपर बन गया। फिर पार्ट टाइम पे डी गोल कीपर, डी गोल कीपर। तो इसी कब की बात है? ये तकरीबन जब मैं था अंडर 12 था या अंडर 12-13। जब आप 2 गोली पे पहुंचे, मतलब कि जब गोलकीपर की जरूरत पड़ी तो आप पहले दिन से आपने कहा गोलकीपर। मैं गोलकीपर। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि बीच में आप डी गोल और 2 गोली के बीच में शिफ्ट हो रहे थे, ये मुझे लगता है बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपका ना खेलने का जो अंदाज है पैर पे, जी वो आप पता आउटफील्ड प्लेयर के टाइप का है। और इसी वजह से कराची यूनाइटेड में क्योंकि प्लेइंग स्टाइल है कि पीछे से बॉल खेलनी है, ज़मीन पे खेलना है, इसलिए आप उसके अंदर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको भी पता है कि आपके कोचेस कहते हैं कि सपोर्ट के लिए आओ, पीछे बॉल आपके पास आए तो कोई मसला नहीं है, आप एक ऐसे ही हो जैसे बाकी आउटफील्ड प्लेयर हैं, आपने भी पोजेशन में हेल्प करनी है। तो वो मैं इस लिहाज से सोच रहा हूँ कि आपने जितना अपना गुजारा ना टाइम डी गोल खेलते, तो ये मुझे फ़ायदा दे रहे हैं क्योंकि लियारी के अंदर वो पैर पे प्लेयर बड़े अच्छे होते हैं। तो आपके ख्याल से उसने आपको बहुत हेल्प किया? ओबियसली जाहिर सी बात है, क्योंकि डी गोल में बहुत कम टाइम मिलता है खेलने के लिए। जो हम खेलते हैं तकरीबन आपके पास होते हैं 1 से 2 सेकेंड। जब बॉल आएगा आपके पास 1 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकेंड होते हैं, आपको बॉल जल्द से जल्द डिलीवर करना होता है। तो इसके लिए क्या होगा, आपको बहुत सी चीज़ें पहले करनी होगी, या तो पहले देखना होगा, तो वो तो खैर छोटी छोटी कोचिंग पॉइंट हैं। लेकिन तो इसी अंदाज से भी मैं काफ़ी बेहतर रहा, जल्द से जल्द खेलते खेलते। तो अभी 11 साइड खेल रहा हूँ, तो इसमें तो जाहिर सी बात है जब पीछे होता हूँ, बॉल आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है, इसलिए सुकून से रोको और सुकून से पास करता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ईजी सा होता है। आप तो कभी कभी अगला जो अटैकर आ रहा होता है उसको पहुंचने देते हैं, फिर आप दूसरी तरफ उसको चकमा दे के साइड पे कर देते हैं। तो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। और पाकिस्तान में ना गोलकीपर इस तरह के मुझे नहीं लगता है। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस चीज़ में अभी जो मैं कराची यूनाइटेड में जो हम जिस अंदाज से, जिस स्टाइल से जो हम खेल रहे हैं, कि ये मेरे लिए बड़ी बात है। क्योंकि जितनी भी टीमें खेलती हैं पाकिस्तान में, वो ये कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है ना। बिल्कुल। मेरा कॉन्सेप्ट ये और मेरे कोचों का कॉन्सेप्ट ये कि दानियल गोलकीपर इज़ अ फर्स्ट अटैकर, बाकी उसको ऑपोजिट लेते हैं कि अटैकर है, डिफेंडर है, मिड अलग अलग रहो। बाकी हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट अटैकर दानियल। तो हमारा अभी लास्ट मैच था फाल्कन के साथ, तो हमने लूज़ किया 2-1। तो तकरीबन आप मैच चाहे देख लें तो स्टार्ट में तकरीबन मैं जितने भी बॉलें खिला रहा हूँ नीचे से, वो बॉल वापस आ रहे हैं मेरे ऊपर, फिर मैं खिला रहा हूँ, फिर आ रहे हैं। इसी तरह कंटिन्यू 15 मिनट्स तक हम खेल रहे हैं, मगर बॉल हम बिल्डअप हमारा नहीं हो रहा था, वापस आई जा रहा है। लेकिन हमें बिलीव था कि वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं, हम नीचे से ले जाएंगे। तो सेकेंड हाफ में जाके वो काफ़ी बेहतर हो गया, हम काफ़ी बेहतर हो गए, फिर हम गए नीचे। तो सेकंड हाफ काफ़ी बेहतर था। वो पेशेंस की बात नहीं करते, सब्र से खेलो। तो अब इसके अंदर मैं ज़रा आना चाहता हूँ
कि आपने कराची यूनाइटेड किस तरह ज्वाइन किया? आपने कहा ना कि आपने 12-13 साल Yes, की sir. उम्र से कहा था कि मैं फ़ुटबॉल की तरफ आ रहा हूँ, तो कराची यूनाइटेड कब आपने ज्वाइन किया और कैसे, मतलब उसकी स्टोरी क्या है? इसके पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ज्वाइन करने से पहले जब इसी तरह मैं लियारी में खेलता था तो फिर मुझे आइडिया, अखबार में मैंने देखा कि सिंध की टीम बन रही है ना, ट्रायल। तो मुझे कोच ने बोला दानियल ट्रायल पे जाओगे एज ए गोलकीपर। मैंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। उस वक्त मैं अंडर 13 के ट्रायल पे मैं गया तो मैं कट गया। तो उस वक्त की टीम में आया था एक एहसानुल्लाह जो SSGC के कीपर हैं, और यासिर जो NBB के भी सेकंड अच्छा, कीपर हैं। सही है, तो ये दोनों टीम के साथ गया, नेशनल टीम सिंध के टीम के साथ, और वहाँ से यही दोनों नेशनल टीम में भी गए। सही। तो फिर मुझे कहा यार मेरा बेफाम नहीं था, तो मैंने कहा चलो खैर है यार, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ट्राई करते हैं। पर नेक्स्ट टाइम अंडर 14 का जब मैं हुआ तो अंडर 14 ज़ाहिर सी बात, नेक्स्ट टाइम अंडर 14 हुआ, इसी मेरा एज भी बढ़ता गया। तो अंडर 14 का जब सिंध का टीम बना तो फिर मैंने वो ज्वाइन किया और उसमें मेरा नाम आ गया सिंध की टीम में। तो फिर इसी तरह गए खेलने फैसलाबाद में, वहाँ से फिर मेरा नाम आया नेशनल कैंप के लिए। तो फिर मैंने नेशनल कैंप ज्वाइन किया। तो इसी तरह मैंने कैंप से मैंने नेशनल टीम के लिए खेला। तो उस वक्त एक था केपेटी, कराची पोर्टर सही, की, जो हाँ, केपेटी की जो यूथ टीम थी उस वक्त। अच्छा थी। हाँ, तो जब मैंने अंडर 14 खेला तो मुझे नेशनल टीम के लिए, जैसे ही मैंने खेल के ख़त्म करके आ गया, मैं ईरान पे था वो फेस्टिवल खेलने के बाद फ़ौरन बाद मुझे केपेटी ने ऑफ़र किया, केपेटी यूथ ने, क्योंकि एज ए इंटरनेशनल प्लेयर, और उस वक्त इंटरनेशनल प्लेयर यूथ में मिलना बहुत बहुत कम कम। था, समझो ना मिलने के बराबर था। तो मेरा नाम है, तो मैं काफ़ी लकी खुद को फील हुआ। छोटी सी उम्र में एक बंदा को सैलरी भी मिले शौक के, तो उसके लिए तो फिर मेरा शौक इससे और ज़्यादा बढ़ गया। तो मैंने केपेटी यूथ के लिए खेला तकरीबन 2 से 3 साल। इसी अच्छा, तरह अंडर 16 में मैं सही गया, सही सही। अंडर 16 भी मैंने रिप्रेजेंट किया केपेटी की तरफ से। फिर मैंने अंडर 16 के कैंप में मैंने अंडर 16 जब मैंने खेला, अंडर 16 खेलने के बाद फिर मैं गया कराची। फिर केपेटी ने मुझे अपने सीनियर टीम पे अच्छा, खिलाया। सही। तो फिर केपेटी के सीनियर टीम पे मैंने खेला था। मेरा लाइफ का फर्स्ट मैच था केरल के अगेंस्ट, जिस अच्छा, पे मुझे 6 गोल पड़े। अच्छा, हाँ, मैं केपेटी का गोलकीपर था जिसमें मुझे 6 गोल पड़े। तो मेरे लिए वो दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे बदतरीन दिन था अच्छा। मेरे लिए, कि यार केरल ने मुझे 6 गोल मारे हैं। पहला मैच। या पहला मैच था। तो मेरा तो भाई रात का सोना हराम, खाना पीना कुछ भी मुझसे डिप्रेशन नहीं हो में रहा। चले हाँ गए। बिल्कुल डिप्रेशन पे था, कुछ भी नहीं हो रहा था मुझसे, काफ़ी डिसमूड था मैं। फिर मेरा एक प्लेयर था केपेटी में ही, इसका नाम वसीम चीना। तो उसने मुझे काफ़ी कहा दानियल होता है गेम में, क्या हुआ ये? तो फिर मैंने कहा यार, फिर उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया उस वक्त, मुझे समझाया बच्चों की तरह, छोटे भाइयों की तरह। उनका ठीक है यार। फिर इसी तरह फिर मैंने आगे चल के आर्मी के अगेंस्ट खेला। वहाँ पे मेरा केपेटी की तरफ से सही। आर्मी के अगेंस्ट मैंने खेला, तो वहाँ मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, और प्रीमियर लीग था, पाकिस्तान प्रीमियर अच्छा, लीग अच्छा, में खेल रहा सही। था। अच्छा, आप केपीटी उस एज में पाकिस्तान हाँ प्रीमियर लीग में हाँ, खेल रहे थे? अंडर 16 के एज में ही मैं पाकिस्तान प्रीमियर लीग अच्छा। खेल रहा था। हाँ, तो पाकिस्तान प्रीमियर लीग हमने खेला। फिर मेरे साथ एक गोलकीपर था जिसका नाम है एहसानुल्लाह। तो वो भी एक केपेटी यूथ में था, जो भी SSGC में मैं, एहसानुल्लाह, यासिर जो NBB के सेकंड कीपर हैं, हम सबको एक साथ केपेटी यूथ ने सही लिया था। सही फिर सही। हमने आस्ते आस्ते केपेटी के सीनियर टीम को हमने ज्वाइन किया। तो आगे चल के फिर केपेटी के शायद उनके अपने ही मसले थे, ऑफिस के या CEO के, GMO थे केपेटी के। तो उसने जो है कुछ जो उसके मुलाजिम थे केपेटी के, कुछ उसको उनको रिलीज़ करना था, अच्छा। बजट का इनका शायद कोई एनीवे कुछ भी कोई इशू था। तो उसमें हमारा भी नाम आया। अच्छा। और उस वक्त हम खेल रहे थे केपेटी के लिए, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारा डिसमिस लेटर रेडी है। अच्छा, आप लोग हाँ, आराम से हम अपनी खेल मर्जी रहे हैं, से। मज़े से इंजॉय कर रहे हैं, प्रीमियर लीग के जो लास्ट मैचेस थे हम उनको इंजॉय कर रहे हैं। हमने लास्ट मैचेस खेले, गए सैलरी लेने। तो चलो भाई सैलरी निकालते हैं, जब जैसे महीने पे सैलरी निकालते हैं उसी तरह हम गए रोज़मर्रा की तरह अपने सैलरी निकालने। तो बैंक में सैलरी नहीं है यार, क्यों नहीं आया यार, अल्लाह खैर। फिर हमने आपस में डिस्कस, शायद यार 1-2 दिन लेट होएगा, लेट हो ये जाता होगा, होता। कुछ भी। फिर हमने अपने कोच को फ़ोन किया, कोच ने कहा आएगा 1-2 दिन में आएगा। चलो कोच ठीक को है। पता था? नहीं, कोच को अच्छा, नहीं कोच पता को था, भी, किसी को कोच भी को नहीं नहीं, पता था? हमारे सिर्फ स्पोर्ट ऑफिसर को पता था, अच्छा, जिसका अच्छा। नाम था नईम शाह जफर। तो यार सैलरी से कोच ने कहा आ जाएगा 1-2 दिन में आ जाएगा। फिर हम गए केपेटी में स्पोर्ट ऑफिसर से मिलने। मैं कहा सॉरी यार, ये लो आप लोगों का डिसमिस लेटर। हमने हैरान हो गए यार, डिसमिस लेटर क्यों दे रहे हो? सैलरी लेने गए थे? हाँ, जब हम गए थे हाँ। सैलरी लेने,
यार डिसमिस लेटर क्यों दे रहे हो। और उस वक्त हम तकरीबन 9 प्लेयर थे, तो उसमें से 9 से 5 प्लेयर फील्ड के प्लेयर थे, हम फील्ड के। हाँ, और हम खेल भी रहे थे, परफॉर्मेंस 9 भी के 9 को उन्होंने ना। डिसमिस है, हाँ बेसिकली बहुत से प्लेयर, बहुत स्टार्टर्स से, को हाँ हाँ स्टार्ट, बहुत से थे, हाँ, उनके स्टाफ के भी थे, और अच्छा बाकी अच्छा अच्छा वो अच्छा ऑफिस का इशू था। अच्छा, सही है। हाँ तो पूरे कंपनी का इशू था ना। तो फुटबॉल वाले भी बीच में, तो 9 हम फुटबॉलर भी गए। तो फिर मैं वहाँ से, फिर मैं काफ़ी, जाहिर सी बात है, जितना मैंने ख्वाब सोचा था, जितना बचपन से, मैंने अभी कुछ ही देर पहले बता रहा था कि कितना एक फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर मुझे दिख रहा था, तो एकदम से रुक जाए तो क्या हालत होगी इंसान की। तो मेरा तो हालत पूरा टाइट हो गया। घर पे गया, अब माँ से कैसे बताऊँ, क्योंकि उस वक्त मेरी वालिद साहब, बेसिकली मेरा वालिद साहब रिक्शा ड्राइवर थे, तो मेरी घर की भी आमदनी इतने वो नहीं था, तो मेरे कुछ जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर भी थे। सही, तो मेरे पर ये थे, मैं घर पे कैसे बताऊँ कि अब हाँ, मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, ये वो। मुझे वालदा ने पूछा था, दानियल जब अपना सैलरी लिया मुझे काम है, ठीक है। फिर मैं गया था, सैलरी नहीं था, तो मैं घर मैं पे वापस कैसे आके क्या बताऊँ, बताऊँ, क्या फेस करूँगा। अभी फिर तो मैं मुझे घर खुद पे, समझ नहीं आ रही, मैं अभी खुद उसको डील कर रहा हूँ, फिर घर पे भी बताना है। हाँ तो फिर मैं हैरान सा, परेशान, मैं घर पे ही नहीं गया। तो फिर अल्लाह आलम जाने मेरी माँ को, वालदा को कैसे पता चल गया कि यार बेटे की नौकरी गई है, तो मुझे फ़ोन किया। फ़ोन नहीं था मेरा, सॉरी। तो मैं था अपने बेसिकली पप्पो के घर पे ना, ये किस मामू के साल घर। की बात है, सन कौन सा है? ये मुझे याद नहीं यार, तकरीबन 2012 या 11 की अच्छा, सही बात है। सही सही, वर्क टाइम हो गया इस बात यस। को। तो मैं था अपने पप्पो के घर, जाऊँ मेरा मामू के घर है, तो वहीं पे मुझे कॉल किया ना PTCL से, मेरी वालदा ने PCO से, कि दानियल आप वहाँ क्यों गए, आ जाओ, मुझे सब पता चल गया, आ जाओ। फिर ठीक है अम्मा मैं आ रहा हूँ। फिर मैं गया घर, फिर कोई बात नहीं, ये क्या, अभी तो तुम छोटे हो, 17-18 साल की तो उम्र है तेरी, आगे चल के और नौकरियाँ मिलेंगी, ये हो वगैरह। उनका ठीक है अम्मा। फिर मुझे और मिला, लेकिन मैं अंदर ही अंदर फुटबॉल पे मुझे गुस्सा आ रहा था, अंदर ही अंदर। तो मैंने काफ़ी बोर था, ट्रेनिंग, और सिर्फ घर पे बैठता था लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने, और वही गाने सुनता था। तो रैप सुन रहा था उसी दौरान। तो एकॉन का एक रैप था, एमिनेम फीट एकॉन का था, स्मैक दैट। हाँ बिल्कुल, तो बहुत मैं वो, फेमस हुआ था ये हाँ गाना। उस इसी दौरान तो मैं इसको सुन रहा था, तो एमिनेम आया, तो इसी तरह मैं सुन रहा था, तो आगे चल के मुझे एक बलूची रैप मिला। अच्छा, हाँ आगे चल के मैंने कहा यार ये क्या बलूची भी रैप है। फिर मैं सुनने लगा उसको, मुझे आया मज़ा। मैंने कहा यार मैं भी थोड़ा लिरिक्स वेरिक्स लिख दूँ, देखता हूँ कैसा रहेगा। फिर मैंने लिरिक्स लिखना शुरू किया, तो काफ़ी डिफरेंट टॉपिक थे। तो उस वक्त मुझे फ़ुटबॉल, काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं लिखता था, तो उसी वक्त मैंने फ़ुटबॉल पे भी लिख लिया सही है। कि यहाँ फुटबॉल सही नहीं है, ये हो। तो हाँ हाँ प्लेयर हाँ ऑफ लियारी, हाँ हाँ, तो वो उस तब पे, लिखा था आपने? हाँ हाँ, और उस तब पे, क्या? जी जी मैंने लिखा था, तकरीबन 20-21 साल का था, मैंने लिखा था, ये अच्छा, मैंने मैं, गाया नहीं था। हाँ मैं लोगों को बस बताना चाहूँगा, अभी प्लेयर्स ऑफ लियारी की, ये कराची यूनाइटेड की स्टोरी के बाद ना प्रॉपर रैप की भी बात करते हैं, लेकिन मैं बस लोगों को बता दूं कि अभी जो हम बाद में प्लेयर्स ऑफ लियारी जो गाना है उसकी बात करेंगे ना, वो अब पटारी, रिसेंटली पटारी के साथ आप लोगों ने वो म्यूज़िक वीडियो वगैरह शूट की थी, और उसके अब यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 500,000, 5 लाख व्यूज़ हैं, तो बहुत बड़ी हिट है। और आप कह रहे हैं कि आपने उस वक्त KPT उसके बाद लिखा था बैठ के? यस। तो बहुत ज़्यादा। उसमें मेरा फर्स्ट जो लाइन है, मेरी मनी अम्मा मनारा किट्टा था, मनी कोचा बलाएं पिट्टा था। मैं देखो उस पर अम्मा बोलते हैं बेसिकली हम वालदा बिल्कुल को। सही है। मैं ये कह रहा हूँ, जब मेरी वालदा मुझे किटें देती हैं, तो फिर मेरी कोच को लानत बूंदे करती है हाँ, पीछे से, क्यों मेरे बेटे को गुमराह किया, फुटबॉल के चक्कर पे पड़ गया। फिर आगे चल के मुझे, जबकि बेसिकली जब मेरा वालिद साहब जब भी बीमार था, तो मैं पार्ट टाइम रिक्शा लेके मैं हाँ जाता सही था। है। तो मेरी वालदा मुझे कहती थी, रक्षा लेन इच ऐब मकाम ना, रिक्शा चलाओ, कोई शर्माना नहीं, हाँ जाओ रिक्शा चलो, हाँ फुटबॉल मत खेलो, हाँ, रिक्शा चलाओ, ये लो। ये मैं कि अपने लिरिक्स फुटबॉल में में बोल सिर्फ रहा हूँ, दुख और ये लिखा है। मेरे ट्रूथ है। मेरी वालदा हाँ मुझे खुद कहती थी, मैं खूब लिखता था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था कि मैं उनको कैसे आगे कर शेयर करूँ। तो इसी तरह आगे चल के मुझे LUG का एक मेंबर था जिसका नाम है डेंजर बलोच, सही मुझे है। वो मिला। वो कब मिला था मुझे, जब आगे चल के तकरीबन अभी की बात है, जब असलम चौधरी जो और लियारी गैंगवार के दरमियान जब मुकाबला हो रहा था, तो उसी दौरान मुझे वो मिला था, सही डेंजर है। बलोच। यूजी का है? LUG, अच्छा, लियारी हाँ अंडरग्राउंड, ठीक LUG है। लियारी अंडरग्राउंड का। तो वहाँ काफ़ी झगड़े चल रहे थे, दहशतगर्दी के हवाले से असलम चौधरी ने हमला किया हुआ था लियारी में। तो हमारा पड़ोसी था, हम गए तो उसकी लाश उठाने,
मैं और मेरा कज़न, हमने उसकी लाश उठाया तो हम लियारी में इतना पक गए थे इस दौरान, इतना वो हो गए थे, तो हम अपनी हाथों से लाशें उठा रहे थे और हम उसको इतनी लाइट ले रहे थे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बुरी बात है वैसे, लेकिन हम इतना पक्के हो गए थे, इतना हो गए थे, यकीन मानो ये दूध है और ये मैं माइक पे बोल रहा हूँ, लाश मेरे ऊपर, मैंने डेंजर को देखा ना, मेरा सारा ध्यान गया डेंजर के पास, क्योंकि मुझे रैप का भी शौक उस वक्त चढ़ रहा था ना, बलोची में रैप। तो मैंने देखा असदुल्ला को, जिसका नाम असदुल्ला है, स्टेज नेम उसका डेंजर है, मैंने देखा भाई डेंजर है, मेरे हाथ में लाश है। मैंने जैसे तैसे करके उसको रिक्शे में हमने डाला, हमारे पड़ोसी का ही जना तो था। तो मैं गया डेंजर के पास, मैंने बोला डेंजर आप लोग ऐसे ऐसे रैपिंग कर रहे हो अंडरग्राउंड। उसने कहा हाँ कर रहे हैं। मैंने कहा यार मेरी एक रिकॉर्डिंग करवा दो यार, आप लोगों की मेहरबानी होगी। मैंने कहा कौन सा रैप है, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक थे। तो उसने कहा यार फुटबॉल को साइड पे रख, नया ये टॉपिक है इस पे कर। मैंने कहा टॉपिक क्या होता है, लड़कियों पे ये हो। मैंने कहा चलो ठीक है इस पे भी करते हैं यार। फिर मैंने उस पर लिखा, तो फिर वो मेरा वहाँ से आप शुरू हुआ था। तो ये कराची यूनाइटेड फिर आपने किस तरह ज्वाइन की? फिर उसी दौरान में मेरा कोई वो नहीं था, तो कभी मैं स्टेल लाइफ की तरफ से खेल रहा था, तो कभी एक बी डिवीज़न, उस वक्त SSGC में भी मैंने खेला था तकरीबन 6 महीने। अच्छा सही। बट SSGC पहले वो नहीं था ना इतना, उनका ना बजट था ना उनका इस तरह से कोई टीम थी, ना ही कोच ये थे। तो खेलता था 6 महीने उनके लिए खेला, फिर फारिग, फिर क्लबों की तरफ से खेलता था। तो फिर कराची यूनाइटेड ने मुझे ऑफ़र किया कि दानियल आप खेलोगे मेरे लिए। मैंने कहा ठीक, नहीं पहले मैं खेला अंडर-16, पहले मैंने खेला है तकरीबन जो इनके टूर्नामेंट चलते हैं ना अंडर-16, मैं एवरेज था, लेकिन लगता नहीं था ना कि मैं 16 साल का हूँ। उस वक्त मेरा एज था तकरीबन 20 से 21 साल। मैंने अंडर-16 में खेल रहा था, कराची यूनाइटेड के जो नहीं स्कूल का जो टूर्नामेंट होते हैं वहाँ पे मैं खेल रहा था। मुझे मेडिकल पे काट दिया भाई, नहीं एवरेज हो ये हो। पहला मैच मैंने निकाला, दूसरे मैच में मुझे निकाल दिया गया। मैंने कहा चलो ठीक है यार, मुझे निकाला गया। लेकिन क्या हुआ कि मैंने जब मैच खेला तो मैं नज़र में रहा उनके, जैसे कि अरशद जमाल पहले कोच थे और रुस्तम भाई, मैं उनके नज़र पे आ गया था यार ये तो बंदा कीपर अच्छा है। उनके हिसाब से मैं उनके समझ में जैसे तैसे मैं आ गया था। तो फिर मैं अपने क्लबों में खेलता रहा। फिर मुझे ऑफ़र आया क्लब के लिए, कराची यूनाइटेड के क्लब के लिए मुझे ऑफ़र आया। सही। प्रो टीम के लिए नहीं, क्लब के लिए। अच्छा क्लब के लिए जी। तो मैंने कहा यार दानियल वैसे ही आप यहाँ घूम रहे हो, फारिग हो और मिट्टी में खेल रहे हो, ग्रास रूट पे खेलने का चांस मिल रहा है, चलो ट्राई करते हैं। फिर मैंने क्लब के लिए मैंने खेला, तो क्लब से ही मैंने प्रो टीम में ज्वाइन किया है। बेसिकली मैं यूँ ऊपर गया था केपेटी से, फिर नीचे से फिर ऊपर। मेरा ये सीन था, ऊपर नीचे अप डाउन था काफ़ी। तो इस तरह से मैंने कराची यूनाइटेड के क्लब से मैंने फिर कराची यूनाइटेड के प्रो टीम को ज्वाइन किया। तो उसके बाद साथ मैंने कह रहा प्रो टीम का कप्तान भी रह चुका हूँ और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह एज अ कप्तान एंड वाइस कप्तान हूँ मैं। हाँ वो आप 5 लीडरशिप पोजीशन में है ना, मेन जो है उसके अंदर। तो प्रो टीम में जब आप गए थे तब ये करीम करार और शेख हमदान थे उस वक्त? तब ये नहीं थे। तो ये कितनी देर बाद आए थे उसके? ये तकरीबन उसके 2 से प्रो टीम तो था वैसे, ये आए थे तकरीबन उसके मेरे जाने के तकरीबन 2 साल बाद, मेरे जाने के 2 साल बाद। अच्छा आपके जाने के 2 साल बाद। तो आपने जाहिर सी बात है फिर देखा कि कराची यूनाइटेड इनसे पहले कैसी थी प्रो टीम और इनके आने के बाद कैसी, इन्होंने क्या चेंज किया प्रो टीम के बारे में? देखो पहले जो कोचेस थे, जाहिर सी बात है यार, कोच का अपना एक काम करने का अपना एक बिल्कुल स्टाइल होता है, अपना एक उसका स्टाइल होता है। मैं बता रहा था मेरे पास कितना एक्सपीरियंस है, केपीटी के लिए भी खेला है, स्टेट लाइफ के लिए भी खेला है, SSGC के लिए भी खेला है, बाकी अपने क्लबों के लिए भी, अंडर-16 कैंप शैम्प भी सब कुछ किया। कितना बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे पास, काफ़ी हद तक सही है। बहुत सही नहीं बट सही है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी है। लेकिन जब एक सेशन, फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, 1 महीना जब के साथ मेरा सेशन हुआ तो मैं हैरान हो गया यार, फुटबॉल ऐसे खेली जाती है यार। मैं क्या वहाँ पे क्या कर रहा था मैं यार इतने सालों से यार। मैं यूँ अपनी तब भी मैं अफसोस कर रहा था यार, मैं साल ज़ाया हो गए, पहले क्यों नहीं इसका था यार, लोगों ने बताया ही नहीं, ये पहले क्यों नहीं मिला है ये वो। मैंने कहा यार ये तो यार हद हो गई यार, ये क्या फुटबॉल है। क्योंकि हम फुटबॉल की पहले हम अपनी एग्जांपल में दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जब था तो अगर मैं भी किसी को ट्रेनिंग देता था तो मैं किस तरह से ट्रेनिंग देता, कौन मार्कर रखता था 4,
वाइज रोंडो खेलो, इसको टच करो, फिर आओ इसको टच करो, फिर उसको टच करो, फिर आओ इसको टच करो। तो कोई भी तरीके से मैं जाओ बेटा 5 रनिंग मारो, ड्रिल करा लेता हाँ था। बेटा जगलिंग करो, ओके बेटा रोंडो जो खेलते हैं हम उसको बोलते थे बलोची में बिच्चे बोलड़ी। अच्छा ठीक है। चुका बिच्चे बोलड़ी लेप करने बताओ बीच की बोलड़ी हो हाँ खेल लेते। लेकिन अभी पता चला है कि एक रोंडो में अब बच्चे को कितनी चीज़ें सिखा सकते हो, ये मुझे के आने के बाद पता चला। फर्दर्स फोर टू रिसीविंग, ये वो पासिंग लाइन सब कुछ। फिर मुझे एहसास हुआ कि फिर मैं बता रहा हूँ ना, फिर मुझे पता चला कि यार इतनी डिटेल है फुटबॉल में, एक स्टेप यार, क्रिएटिंग पासिंग लाइन, एडुकेट पास फॉर द रिसीवर, प्लेइंग लेस देन एरिया। अबे यार मैंने बोला दानियाल तू कर क्या रहा था, मैं शॉक्ड हो गया। पहले भी हम लियारी में खेलते थे, नीचे ही खेलते थे, हाँ लेकिन क्यों खेलते थे ये पता नहीं था। हाँ, और क्या कर रहे होते थे दिमाग में ये नहीं पता था। बस ये था कि बेसिकली लियारी को मिनी ब्राज़ील कहा जाता है, शायद आपके इल्म में, हाँ तो सब जानते हैं कि लियारी को मिनी ब्राज़ील कहा जाता है। तो ब्राज़ील के फॉलोअर थे जब ब्राज़ील ने वर्ल्ड कप जीते अपने उसमें, और अभी भी तकरीबन ब्राज़ील नीचे खेलता था उसमें, बिल्कुल ज़मीन पे अटैकिंग फुटबॉल बहुत नीचे खेलता था ब्राज़ील। तो लियारी बस उसको फॉलो कर रहे थे, यार ब्राज़ील की तरह खेलना है नीचे आराम से सबर के साथ। वो तो मैं भी कह रहा हूँ सबर के साथ, लेकिन ये नहीं, बस नीचे खेलना है, उड़ाना नहीं है, फजूल नहीं मारना है, बस नीचे खेलते थे। क्यों खेल रहे हैं नीचे ये पता नहीं था, क्यों हम सबर कर रहे हैं ये पता नहीं था। बस ब्राज़ील कर रहे हैं तो ब्राज़ील ओहो बस हम भी उसके तरह वो लगे हुए हैं, मनमोजी कर रहे हैं। और इन्होंने आके आपकी आंखें खोली। के आया ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको, यकीन मानने, मेरा तो यार मैं आला यार, लेवल ही अलग है बंदे की, सीरियस लेवल ही अलग है के और रमदान का। अच्छा, बहुत अलग लेवल है यार इनका, बहुत अलग लेवल है। अच्छा तो मतलब अब आप कितनी देर होगी उनके साथ कोचिंग? अभी मुझे तकरीबन उनके साथ हो रहा है 2 साल हो रहे हैं। 2 साल हो रहे हैं। तो अब आपको शुरू से यकीन था कि इनके अंडर हम इतना वो अचीव करेंगे? बिफोर द डिवीजन उसके 1 महीने पहले तो मेरे साथ मेरा कज़न भी खेल रहा है, नजीबुल्ला के। अच्छा ठीक है, तो सही। खेलते हैं लेफ्ट विंग बैक ना, लेफ्ट विंग बैक है। तो मैं उसके घर पे उसके साथ हम मशवरा, मैंने कहा नजीब क्या हम क्वालिफाई कर लेंगे? तो पता है नजीब ने क्या बोला मुझे, दानियल इस बार अगर हमने क्वालिफाई नहीं किया ना तो फिर हम ज़िंदगी भर नहीं करेंगे। मैंने कहा वो है बिकॉज के हाँ, अगर अभी भी ना हुआ तो कब तो फिर हम ज़िंदगी भर नहीं करेंगे। अच्छा, इतना भरोसा था। और यस, और ये के साथ फर्स्ट डिवीजन था, और रिजल्ट भी है उसके साथ साथ। उससे पहले भी हमने एनसीसी खेला है, हम तो लीग में बाहर हो गए थे। ये फर्स्ट हमारा एनसीसी था जिसमें तीसरा मैच हम खेले, जो पेशावर में हुआ था जी। तो काफ़ी हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी बुरा था, हम बहुत हमारा बी डिवीज़न के हवाले से या एनसीसी के हवाले से हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी बुरा था। लेकिन जब के आया तो रिजल्ट भी आने लगे, अब आहिस्ता जो है अब चर्चा है कराची यूनाइटेड का। कराची यूनाइटेड को पहले सारे ग्रास रूट्स लेवल पे देखते थे कि अच्छी यूथ की टीम है, अब लोग सीरियस हुए हैं कि भाई इनकी प्रो टीम भी अब आ गई है स्टेज पे। भी है और काफ़ी बहुत मेरे लिए तो मैं बता रहा हूँ ना, मेरे लिए मैंने प्रीमियर लीग खेला है, लेकिन जो मैंने बी डिवीज़न पे जो मैंने क्वालिफाई किया ना कराची यूनाइटेड के लिए जो मैंने खेला था, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। सही। और अब इसी से आगे क्योंकि अब एनसीसी के बाद प्रीमियर लीग होना है 2021 में, तो आप लोग क्या, आपके प्लान्स क्या हैं? क्या आपको लगता है कि के और हमदान और आप लोगों का जो एक बहुत अच्छा स्क्वाड बन गया, अब ये किधर तक जा सकता है? देखो, जहाँ तक मेरा ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान हम खेल रहे हैं फुटबॉल पाकिस्तान में, तो जिस तरह से उन्होंने एक जर्नी स्टार्ट की है नीचे से खेलना, चाहे जो भी हो, चाहे 10 गोल लगे, जो भी हो, अपनी शनाख्त हमने नहीं भूलना किसी भी हद में और किसी भी सूरत में। तो हम मैच में भी यही कोशिश कर रहे होते हैं। तो फुटबॉल जैसे कि सर के बताते हैं, फुटबॉल 1 दिन का नहीं है, फुटबॉल 1 महीने का नहीं है, फुटबॉल 1 साल का नहीं है, फुटबॉल 10 साल का नहीं है। इसके लिए सोचना होता है बहुत आगे। तो अगर मैं खेल रहा था KU में, तो हमने क्वालिफाई किया, हमारे खेलते हुए क्वालिफाई किया A के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं ही रहूं और हम A जीत लें। तो हमारे बाद जो हमारे पीछे जो आ रहे हैं क्लब के हमारे लड़के जूनियर हैं, तकरीबन जो भी खेल भी रहे हैं आसिफ जूनियर, हो सकता है शायद बहुत अच्छा राइट बैक है, हो सकता है शायद वो प्रीमियर लीग जीतें, या हो सकता है हम ही जीत लें, पहिया चलाने वाली बात है।
तो कहने का मतलब ये कि उसका जो फोकस है, हमारे जो सर के हैं वो काफ़ी दूर सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म, फुल लॉन्ग टर्म। ये जिस तरह बड़े बड़े मैनेजर होते हैं जो 20-30 साल का सोचते हैं और फिर टाइटल जीत के जाते हैं बहुत ज़्यादा। अभी क्योंकि हमारा जो काम है नीचे से खेलना है तो मुश्किल काम, पाकिस्तान के ग्राउंडों पे भी बड़ा मुश्किल है तो मुश्किल काम, लेकिन इसी अंदाज से खेलने, अपनी शनाख्त को नहीं भूल के खेलना, तो उसमें थोड़ा वक्त भी लगेगा समझने में, और जो हमारा जो फुटबॉल लवर है उनको समझने में भी शायद वक्त लगेगा, और प्लेयरों को भी, क्योंकि बचपन से आप लोगों को पता नहीं होता ना, जैसे आपने कहा कि यार इतने साल हो गए किसी ने बताया ही नहीं, तो वो इतनी देर बाद जब पता चला, वो भी लोगों को टाइम लगता है। और आप और जो ये जो GPA वाले हैं ये भी ज़मीन पे खेलते हैं क्योंकि आप लोग बलोची इस तरह ही आपको पसंद है इस तरह की फ़ुटबॉल। तो बाकी पाकिस्तान में जो लोग हैं जो इस मतलब आप लोगों के कल्चर से नहीं आते, वो तो हवा में खेलने के आदी होते हैं, उनको समझाना और मुश्किल होता है, उनको तो आदत ही नहीं होती ज़मीन पे खेलने की। आप लोगों का तो फिर भी होता है ना कि ब्राज़ील खेल रही है, आप लोग फिर भी ज़मीन पे खेल रहे होते हैं, एम है हाँ, उनका वो एक फ़र्क होता है बिल्कुल ही। तो आपने नोट किया होगा जो पंजाब वगैरह की जो टीमें हैं सर हवा में बस ऊपर, एक होता है ना ताकत का घमंड इसको मैं वही समझूं तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकत का एक घमंड है हमारा, बस यही है। तो बॉल तो भूल जाओ, बॉल है ही नहीं, कुश्ती शुरू कर दो। अगर फुटबॉल हमें हवा में खेलना होता तो हम ग्रासी ग्राउंड क्यों ढूंढ रहे हैं, मिट्टी में खेलते हैं ना, इतना ग्रास देख रहे होते हैं, हाँ यार ये ग्राउंड बड़ा लेवल है यार, लेकिन ग्राउंड पे बॉल नहीं रखनी चाहिए, लेकिन खेलो भी तो नीचे है ना, फिर बादल बनाओ ना, हाँ ये कलरफुल बादल है, आज यहाँ मैच खेलेंगे, अबे अल्लाह के बंदे यार। क्या हर किसी का अपना स्टाइल, उसको बुरा भी नहीं कह सकते, हर किसी का अपना स्टाइल अपना, लेकिन मजा इसको ही देखने का आता है ये तो। और पाकिस्तान में जितना, क्योंकि मैं दुनिया भर में ज्यादातर खेली जाने वाली फुटबॉल नीचे से ही है। ब्राजील को मानते ही लोग क्यों हैं, क्योंकि वो फुटबॉल अगर हवा में हो, स्पेन तो हवा में वालों को तो नहीं इतना को माना जाता। अच्छा, अब फुटबॉल की तो हमने बात की, दूसरी जो मैं बात करना चाहता हूँ वो एक बड़ी अनोखी चीज़ है जो मुझे नहीं लग रहा था मैं कभी किसी फुटबॉल शो पे करूँगा। आप साथ साथ एक रैपर भी हैं, जिस तरह आपने बात की थी। तो अगर लोगों को नहीं पता तो आप हैं लियारी अंडरग्राउंड के रैपर, जो लियारी का एक जो रैप ग्रुप है। तो अभी आपने स्टोरी उसकी तो बताई कि आपने किस तरह ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले मैं बस आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वो आपका रैपिंग इन्फ्लुएंस कौन था, कहाँ से शुरू हुआ, और आपने वो तो बताया था कि आपने पहली दफ़ा लिखा क्या, तो उससे पहले आप अपने इन्फ्लुएंस की वजह से लिखना शुरू हुए थे या बस एकदम से आपको कोई दिल किया कि बस मैंने लिखना है? बेसिकली उस वक्त मैं डिप्रेशन का शिकार भी था, और उसके अलावा मेरे पास कुछ करने को था नहीं, 2 घंटे ट्रेनिंग थे, स्कूल को तो मैं बर्बाद कर चुका था फुटबॉल के चक्कर में, तो इतना कोई खास टाइम फ्री टाइम ज़्यादा थे मेरे पास, तो ट्रेनिंग भी बंदा कितना कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 3 घंटे, बाकी टाइम पे क्या करोगे, कुछ तो करना है। हाँ, और लियारी में इतना खुद को संभालना इतना मुश्किल है था, और अभी तो खैर अल्लाह का शुक्र है। तो उस वक्त लियारी के हालात बहुत ख़राब थे, बहुत ख़राब थे, गेटो था, तो उसमें मंशियात भी थे और गैंगस्टर भी थे, बहुत सी नेगेटिव चीज़ें थी। तो जहाँ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं उसके साथ साथ पॉजिटिव भी चीज़ें थे, लेकिन बंदे के पास वही रास्ता होता है, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। तो जहाँ सिर्फ पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है लोग पॉजिटिव ही रहेंगे, जहाँ नेगेटिव भी हैं तो उनके पास 2 रास्ते होते हैं, या नेगेटिव या पॉजिटिव। तो मकसद ये था, मैं उस वक्त इतने डिप्रेशन का शिकार था, फ्री टाइम मेरे पास बहुत थे, तो फ्री टाइम में कोई एक्टिविटीज़ भी नहीं थी मेरे पास फुटबॉल के अलावा, तो सॉन्ग सुनता था। तो इसी दौरान मैंने सोचा यार, इसी दौरान मैं रैप सुन भी रहा था, तो बलोची रैप, इसी मैंने पहले बताया था कि मेरे सामने पर मैंने लिखना शुरू किया। तो फारिग टाइम में मुझे लिरिक्स लिखना ज़्यादा मैं बेहतर समझता था बनिस्बत बाहर घूमने से, ताकि मैच देखने से। मैच के अलावा जब मुझे फारिग टाइम मिलता था, अभी भी मेरा रूटीन यही है। अच्छा, फ्री टाइम पे लिरिक्स लिखना। अच्छा। और फुटबॉल खेलना। अभी थोड़ा और बिजी रहा हूँ, कोचिंग भी कर रहा हूँ कराची यूनाइटेड। अच्छा, आप कर रहे हैं जी, के साथ। तो ये मेरा रूटीन अभी भी है, जैसे यहाँ से मैंने इस तरह मैंने खुद को मेंटेन किया हुआ है रैप सॉन्ग और फुटबॉल के दरमियान। और अगर व्यूअर्स को आप बताना चाहें आपका फेवरेट रैपर कौन है? केंड्रिक लमार है मेरा फेवरेट रैपर। अच्छा, और किसकी कोई वजह है केंड्रिक लमार के? कब से आपने सुनना शुरू किया था केंड्रिक को? जब उसका मम्बल रैप आया था ना। अच्छा, मम्बल, सही है।
तो मैंने जब उसका अम्बल सुना तो मुझे इतना मज़ा आया वो सुनते ये हुए। 2016 की बात है। यस। हाँ सही है। तो मैंने अम्बल सुना, फिर मैंने बाकी रैप उसके सुने, फिर उसका भी एक रैप डीनू जेम्स ने भी उसको कॉपी किया है। क्योंकि मैं सुनता था वैसे पहले भी अ, इसमें एकॉन को एमिनेम को दोनों को सुनता था, और बाकी बाकी बीच में से ऐसे कोई भी सॉन्ग आता था जैसे कि सुजब आया था वो सुना। लेकिन केंड्रिक जब मेरे सामने जब केंड्रिक आया तो मैंने कहा यार ये तो यार अलग, ये तो बिल्कुल अलग चीज़ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कुछ लिरिक्स मेरे समझ में नहीं आते थे, तो फिर मैं कितना ख्वारी था मेरे लिए लिरिक्स को लेना, फिर उसको जाके गूगल में ट्रांसलेट करना, फिर उसको अच्छा भाई ये तो ये कह रहा है, भाई ये तो भाई डीप, भाई बहुत गहरा जा रहा है। तो इस तरह मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, तो ज़्यादा वक्त मैंने केंड्रिक लमार को दिया है। तो इसी वजह से कुछ मेरे ऐसे लिरिक्स हैं तो उससे मिले जुले हुए हैं, मेरे अपने लिरिक्स हैं तो वहाँ से मैं थोड़े आइडियाज़ लेता हूँ उससे। तो इसी वजह से मेरा फेवरेट केंड्रिक लमार है। बहुत आला, बहुत आला। और मैं जिस लोगों को बताता चलूँ कि लियारी अंडरग्राउंड और आप जो हैं आप रैप करते हैं यही जिस तरह केंड्रिक और ये बाकी सारे रैपर्स करते हैं, आपके लाइफस्टाइल जो आपने लियारी में देखा है, जो इर्द गिर्द आपने जो की नेगेटिव चीज़ें जो भी चीज़ें आपने देखी हैं वो एक्सपीरियंस की हैं, बोथ एज अ पर्सन जो आप मतलब बड़े होते हुए आपने एक्सपीरियंस किया, और एज अ फुटबॉलर। तो उसका एक एग्जांपल है प्लेयर्स ऑफ लियारी, जो आपने कहा था कि मैंने उस वक्त लिखा जब मैं डिप्रेशन में था, केपीटी ने जब मुझे डिसमिसल लेटर दिया था। और उमर अगर वो लिंक जो है वो खोलना चाहोगे, ज़रा व्यूअर्स को दिखाते हैं कि प्लेयर ऑफ लियारी। प्लेयर ऑफ लियारी। ओके। अच्छा ये जुबान कौन सी है? ये बलोची। बलोची जी सही है। और लियारी में ही बोली जाती है। जी लियारी में ज़्यादातर बलोची बोली जाती है। अच्छा इसके अंदर आप इस गाने के अंदर आपने करप्शन फुटबॉल सब की बात तो ये आपका वो वाला गुस्सा था जी। अच्छा अभी उमर उस पे करना 155 कोचा बना है पेट्टादा मना बाज गुशी तो लैब मकान रक्षा अल्लिन एचएब मकान कला कोट बिबिया बिबी सादर बर एदा अर्च पिलेरे दरपादर लियारी दागर मल्ली रा तो शांक दे चम्मा धीर धीरा पानी पे। अच्छा इसके अंदर इस गाने का मैसेज आपके ख्याल में क्या है? फुटबॉल के अलावा भी कोई मैसेज है इसका? बेसिकली इस पूरे गाने में मैं जो जितने भी फुटबॉल लवर हैं लियारी में उनको लेकर मैंने ये बताया, और बच्चे जो हैं ज़्यादातर, जो मैं नहीं चाह रहा कि जो बच्चे आ रहे हैं मेरे जो चीज़ें मैंने देखी हैं फुटबॉल के हवाले से, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ उन फुटबॉल लवर्सों को जो ओहदे पर बैठे थे उस वक्त, क्योंकि फुटबॉल तो इस वक्त काफ़ी बंद था। तो मैं फेडरेशन को भी इस दौरान बुरा भला कह रहा हूँ, और जो कोचेज़ हैं उनको भी मैं बुरा भला कह रहा हूँ जो फुटबॉल नहीं जानते थे, क्योंकि इसमें मैं कह भी रहा हूँ जोसे मरीनो वाली लाइन कमाल है। ला पे कोचा टाई गोरा कुछ जोसे मरीनो पैदा कि बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि मोटे पेट के साथ कोच आ रहा है, टाई पहना हुआ है, लोग ऐसे आ रहा है जैसे कि जोसे मरीनो आ रहा है, लेकिन फुटबॉल पे ये ज़ीरो है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ इसमें कि बना बड़ा फिरता है लेकिन आता कुछ नहीं है। मैं फिर भी इसमें भी यही कह रहा हूँ कि पंजाब पे फुटबॉल आसमान मैं दराए ना, पंजाब पे फुटबॉल आसमान है, इनके पंजाब का जो फुटबॉल है वो तो हवा में खेल रहे हैं, और हमारे कराची के सारे डिपार्टे बंद होते जा रहे हैं, जो खेलने वाले हैं इधर वो बंद होते जा रहे हैं, उनको स्पॉन्सरशिप और वो सब कुछ मिल रहा है, और वो फुटबॉल वहाँ पे बंद और वहाँ हवा पे खेल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर वो चीज़ जो फुटबॉल के साथ रिलेटेड है, चाहे वो खेलने के अंदाज हो या तो जिस तरह से अनप्रोफेशनल, जैसे कि अनप्रोफेशनल कोच हैं, प्रोफेशनल भी हैं तो भी नहीं जानते हैं, जो कोचेस नहीं जानते, कोचिंग नहीं जानते फिर भी हैं इंटर में, जैसे कि क्या बताऊँ अब मैं, वो कोचेस जो कोचिंग नहीं जानता, फॉर एग्जांपल अभी मैं खेल रहा हूँ फुटबॉल अभी क्योंकि मेरे पास टाइम है, मैं यंग हूँ, मेरे पास है, मेरे पास पावर है, मेरे पास ताकत है, मैं खेल रहा हूँ। अगर कल को मेरे दाढ़ी सफ़ेद हों और मेरे गाल यूँ बूढ़ा हो जाऊँ एक तरह से मैं, तो क्या अब भी मैं ज़िद करूँ कि नहीं कि मुझे तो कप्तान बना, तो फिर ये मेरे लिए क्या होगा, शर्म की बात होगा ना मेरे लिए। तो फुटबॉल के जब कोचिंग जो फील्ड है ना, वहाँ ये चीज़ नहीं है, वहाँ जितना बूढ़ा होते जा रहे हैं, जितना उधर ही बैठे रहते हैं, दिमाग बंद हो गया। कुछ ऐसे कोच हैं
जो घर के लड़ाई वहाँ जो घर पे सारा दिन जो शोर नहीं करते हैं बूढ़े, यार क्या है यार, हर दिन लड़ रहे होते हैं गुस्से में, डिप्रेशन में, क्योंकि ये जो एजेड होते हैं, हाँ बिल्कुल। जो 3 बच्चों को संभालना, उसके लिए घर को संभालना और काफी। फिर आगे गुस्सा हुआ इधर निकाल रहे हैं। लेकिन अब सोचो, अब वो बंदा क्या 35 प्लेयर संभाल पाएगा? और वो 35 प्लेयर खेल पाएंगे? अच्छा नहीं यार। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ भी कोचिंग में भी एक ऐसा कुछ होना चाहिए, जैसे कि फुटबॉल प्लेइंग के हिसाब से ये मतलब पिच में ये कि रिटायरमेंट है, कोचिंग में भी हो यार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में भी हो। अगर चलो ये नहीं है, कम से कम ये मानना तो चाहिए कि यार हाँ, यू आर द बेस्ट, प्लीज आप आ जाओ, यू आर द बेस्ट, प्लीज आप आ जाओ। ये भी नहीं है, कहीं भी नहीं तो है। इसी वजह से मैं अपने रैप में इन चीज़ों को भी इंक्लूड कर रहा हूँ कि यार कोचेज प्लीज़ छोड़ दो ना, ये स्पॉन्सर है क्लबों में। मैं इसीलिए अपने रैप में कह रहा हूँ, मैं टीम में कुआने जर्सियाँ सारे, यानी कि हमारे टीम के सारे किटें पुराने हैं, सारे टीमें जा रही हैं जहाज़ पे और हम लोग जा रहे हैं इनो पे। वही किसके एयर बरकत से? वही जोज़े मरीनो के एयर बरकत से। तो इस तरह सी चीज़ें मैं अपने रैप में अपने फंकी तरह से थोड़ा मैं उसको बहुत एक्सप्लेन अच्छी कर रहा है, हूँ। क्योंकि ना ये लोगों को पता लगता है कि असल में वहाँ पे आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, रियलिटी जो असल में ऑन ग्राउंड है वो क्या है। तो इसी बारे में मैं आखिरी 1-2 बातें आपसे पूछना चाहूँगा। लियारी के बारे में आपने ऑफ कैमरा बताया था कि अब लियारी में रैप कल्चर जो है वो बेहतर हुआ। तो आपको क्या लगता है कि आप जब आए उसके बाद रैप कल्चर उठा है, और अब कैसा है रैप कल्चर लियारी में? देखो, जब मैं था उस वक्त, मुझसे पहले भी बेसिकली रैपर थे, जैसे कि मुझसे सीनियर रैपर हैं इंशसली और कमाश मलिक का था, कमाश हो गया, इंशसली हो गया, आईजे कूड, ये मुझसे सीनियर भी थे रैप के फील्ड में और ये मुझसे ज़्यादा सुनते थे, क्योंकि उनका, मेरे फिर भी 2 है ना, फुटबॉल और रैप, उनका सिर्फ रैप। तो उनको देख के भी मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हुआ हो कि हाँ यार ये तो अपनी जगह पे सही है। तो वो बेसिकली लिखते थे अपने गेटों के हिसाब से लिखते थे, या लियारी को मद्देनज़र रखते हुए जो जुल्म लियारी में हो रहे हैं, या तो पानी नहीं आ रहा, या बिजली, या पॉलिटिशियन, जो भी उनके मुंह में आ रहा था वो अपने पेन के ज़रिए वो लिखते थे और माइक के ज़रिए उनको शेयर करते थे। तो फिर मैं आया तो, लेकिन उस वक्त हम जो रैप लिसनर इतने नहीं थे। सही। और हमारी लियारी पाकिस्तान के अंदर हमारी जो कम्युनिटी है ना बलोच, अभी तक वो फास्ट म्यूजिक लिसनर उसको आदत नहीं है अभी तक। सही है। बल्कि पूरे पाकिस्तान में अभी तक वो आदत नहीं है कि पुराने क्लासिक वो पसंद है, गज़लें और कवालियाँ। तो अभी तक उनको वो हैबिट नहीं है कि यार जल्दी जल्दी कैच कर सकें, क्योंकि हैबिट नहीं है। तो इन चीज़ों को भी मैं मद्देनज़र रखते हुए तब मैंने प्लेयर ऑफ लियारी, जब मैंने हालांकि इससे जो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें डेंजर बलोच यही है, जो फर्स्ट पार्ट जो रैप कर रहे हैं वो फास्ट रैप कर रहे हैं, जो भी है फास्ट रैप कर रहे हैं, तब गप लग का सब। लेकिन मैं उसमें क्या स्मूथ जा रहा हूँ, अपने लैंग्वेज में स्मूथ जा रहा हूँ। और उसका रीज़न यही है कि समझें तो सही मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो कम्युनिटी है और पाकिस्तान है, क्योंकि उसको भी तक वो हैबिट नहीं है। लेकिन ये जो प्लेयर ऑफ लियारी करने के बाद नए नए छोटे छोटे बच्चे मेरे रैप सॉन्ग को मैं जब भी जाता हूँ, जब मुझे देखते हैं या कॉन्सर्ट में मैं जाता हूँ, यकीन माने आप, मैं सिर्फ चुप रहता हूँ, वो मेरे रैप खुद ही पूरे बच्चे छोटे छोटे स्पेशली मेरे रैप गा रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये उनके लिए मैंने उसको इतना इजी किया है उनको समझने के लिए, और आसान किया तब जाके वो समझें, क्योंकि पॉइंट ये है ना समझाना है कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो अभी जाके अभी वो आए रैप फील्ड में, फिर उसने देखा यार ये गाना नहीं है, ये इसे रैप कहते हैं। फिर सब समझ, हाँ यार ये तो रैप है, अच्छा ये रैप सॉन्ग है ये। फिर उनको अभी भी वो रिसर्च कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, रैप कैसे है, अभी उनको पता चला हाँ यार ये तो टूपैक के ज़माने से आ रहा है, डॉक्टर ड्रे के ज़माने से आ रहा है, कैसेट से आ रहा है, अब जाके DVD USB। अब तो काफ़ी, अब क्या है, अब आस्ते आस्ते कल्चर ग्रोथ हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे जैसे कि 1000 काके, आसिफ बाली और लेके, तो खैर वो तो माशाल्लाह अच्छा खासा उसका एक्सपीरियंस है रैप में। तो कहने का मतलब ये गर्ल्स वुमेन रैपर भी आ रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो अभी तो कल्चर इतना ग्रोथ हुआ है, जैसे फुटबॉलर और रैपर अभी बहुत है। अच्छा। हाँ बहुत है। नहीं, बहुत खुशी की बात है। इसी पे लास्ट चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी ये कि लियारी का ओवरऑल कल्चर, क्योंकि वो भी आपकी म्यूज़िक में बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वही नेगेटिव और पॉजिटिव, उसके बारे में आप जो लोगों को बताना चाहेंगे कि वो नेगेटिव जो चीज़ें थी वो आपको किस तरह आपने एक्सपीरियंस किया, आपको उन्होंने हेल्प किस तरह किया, उनसे आप बचे किस तरह, और पॉजिटिव वगैरह भी किस तरह आपको लेके आगे चली?
देखो फिर बात आती है वहीं पे, लियारी एक बदनाम इलाका था एक ज़माने में, काफ़ी बदनाम इलाका था, लेकिन उससे पहले लियारी एक आर्ट की शक्ल में, बहुत आर्ट की शक्ल में एक दिल था आर्ट का, जिसमें लेजेंड आए निकले हैं, जैसे कि हमारे जाड़ोक थे, बलोची वो थे, और बहुत से ऐसे लेजेंड थे लियारी से निकले। मैं नाम नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ से निकले हैं, वो मैंने सर्च भी किया था, अभी मैं उनके नाम मेरे जहन पे नहीं है। चाहे वो बॉक्सर हो जैसे कि मेहरुल्ला, इंटरनेशनल लेवल पे उसने खेला था, और मेहरुल्ला के अलावा भी एक और बॉक्सर है, उसका भी नाम मेरे जहन से नहीं, अभी खेला था अफगानिस्तान से उसने जीता था। अच्छा, नादिर बलूच। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, कुछ तो है लियारी में, बिल्कुल है। लेकिन उसके साथ साथ नेगेटिव भी थे, ये एक्सेप्ट करता हूँ मैं। मेरे लियारी में अगर अच्छे हैं तो अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो नेगेटिव भी चीज़ें थी, लेकिन मैं सल्यूट करना चाहूँगा उन लोगों को जो इन नेगेटिव चीज़ों के बावजूद, जो कि इनके बावजूद भी खुद को संभाला, अपनी जो शौक़ था, जो अपनी पॉजिटिव उनका जो एक्टिविटीज़ थे उनको संभाला, उन पे मेंटेन रहे, और आगे चल के पाकिस्तान को प्रेसिडेंट कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा आसान प्रेजेंट था कर रहे कि हैं। नेगेटिव की तरफ जा सकते आप भी, आपके पास फारिग टाइम बड़ा था, Obviously, उसमें लोग मंशियात और इन obviously, चीज़ों में एक obviously, एक दिन लगता है उस चीज़ में घुसने में, फिर घुसने में वापस निकलना कुछ बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ क्या है, 1 मिनट भी नहीं लगता उसमें घुसने के। जैसे कि मैं अपने मदरसे पे जब भी मैं जाता था, तो मेरा एक बड़ा भाई है औरंगजेब, सही। तो उसका जब भी मूड नहीं लगता था तो फिर वो क्या करता था, यार मैं जा रहा हूँ गबोल पार्क, चलो अच्छा, मदरसे पे, सही। नहीं मैं जा रहा हूँ गबोल पार्क। तो गबोल पार्क में वो जाता था गबोल पार्क, मैं जाता था मदरसे, फिर छुट्टी के टाइम पे मैं जाता था गबोल पार्क, उसको लेके फिर हम जाते थे घर। हाँ, तो सही है, बेसिकली उसको बोलते हैं टुल्ला बलोची में ना, सही तो है। टुल्ले मारता था अच्छा, मदरसे का। तो एक दिन मैंने बोला हाँ, यार, टुल्लर सही है। हाँ, तो एक दिन मैंने बोला चलो मैं भी तेरे साथ टुल्ले पे। मैं क्यों? कहा, यार उस्ताद मारेगा, मुझे सबक याद नहीं था। हाँ, चल ठीक है चलो, मेरा बड़ा भाई था हाँ, हालांकि। हाँ, तो फिर मैं उसके साथ गया गबल पार्क में। तो गबल पार्क में भी 2 तरह की चीज़ें थी, 3 तरह की। एक जगह पे लोग नशा कर रहे थे सही है, स्पोलिन स्टेडियम पे सही बैठकर, है, एक ग्राउंड पे जो था बच्चे अपने विदाउट शूज़ के कमीज शलवार के साथ खेल रहे थे, सही है। और एक हम थे जो स्कूल के यूनिफॉर्म में बस आके बैठे थे, सिगरेट ये वो हाँ, चल रहा टुल्ला था। मार रहे थे। यस, तो मैं भी जाहिर सी बात है भाई बड़े पी रहे थे, हाँ, मैंने भी बोला चलो यार हम भी हाँ, लगाते हैं, तो मैंने भी लगाया। तो फिर हम जैसे तैसे हम पकड़े गए, अच्छा। किसी ने हमारा कंप्लेन किया घर पे, फिर भाई बाप के सामने यार टा 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 हमारा सही माने में हाँ, पूरा हो गया। फिर मैंने बोला नहीं भाई आज से तौबा। तो कहने का मतलब ये घर से भी हमें हाँ, पुश किया गया है, कि घर से भी हमें संभाला गया है, इलाकों से हमें संभाला गया। हमारे इलाके के जो बड़े हैं, कुछ समझदार थे, उन्होंने भी हमें संभाला इन चीज़ों से। लेकिन हम, कहने का मतलब ये हमारे लिए वहाँ जाना बहुत इजी था, चाहे नशा हो, ड्रग्स, या काली सिगरेट हो, या स्पोर्ट्स हो, तीनों हमारे सामने थे। और गैंगस्टर गैंगवार भी थे। अभी जैसे कि इसमें गलती ये भी थी हमारी कि जब भी गैंगवार गुजरते थे हम उनको जितने भी लोग हैं उनको सल्यूट करते थे। क्या मतलब, मुझे ये ज़रा एक्सपीरियंस अपना बताएं, क्योंकि मैं आखिरी चीज़ इसी के बारे में आपसे बस यस, पूछना चाहूँगा कि जब गैंग वॉर, क्योंकि अभी तो हालात अभी अल्लाह का शुक्र है शुक्र है अल्लाह पाक का, बेहतर है, शुक्र है अल्लाह लेकिन पाक का। बीच में बड़ा बुरा टाइम जब रेंजर्स बहुत, और वो यस यस, सारा, बहुत तो बुरा आप था। लोग जो उधर के रिहायशी हैं, सिविलियन जी जो होते हैं, जी उनकी कैसी ज़िंदगी? आप लोग बाहर फिर नहीं निकल सकते थे, आम रोडों पर ही लड़ाई हो रही होती सर, थी? यकीन माने ऐसे लगता था जैसे हम सीरिया में थे। हमारा हालत उतना बुरा होता था, जैसे कि हम अपने घर से जब हम बाहर निकलते तो घर से हम निकलते थे तो हमारी छोटी सी गली थी, हम्म, जैसे हम्म, कि अभी ये गली है, तो यहाँ से हम निकलेंगे आपके घर के बाहर, जब हम जाएंगे तो हमें सिर्फ राइट मुड़ना है, सही। वो हमारे लिए नोगो एरिया था। उधर लड़ाई हो रही थी। कितना फ़र्क है, सिर्फ एक एक दो टर्न। स्टेप के और एक टर्न का, बस वो हमारे लिए नोगो एरिया था। बस जाओ, यहाँ देखो भी नहीं, बस हाँ, जाओ एकदम से राइट लो और बस खत्म, जाओ निकलो। वहाँ बाहर ही बाहर। जब भी अंदर आओगे तो हमें निशानी क्या मिलती थी, अगर लाइटें ऑन है तो शुक्र है भाई चलना है, घर घर जा सकते हो। अगर इनकेस लाइट ऑफ है, अंधेरा है, तो प्लीज़ अलाउड नहीं है, आप जाओ कहीं और। या तो हम जाते थे किसी और इलाके में, बगदादी जाते थे, जो कि रुक हमारे जाओ, इलाके घर से अभी ना काफ़ी, हो। यस, अभी हम घर नहीं उधर जाते क्या ही फिर नहीं। लड़ाई तो होनी क्या? रात को ही हम वहीं पे होते थे। नहीं, फिर उधर वो लाइट ऑफ का क्या मतलब था? उधर कुछ लाइट होना ऑफ है? लाइट ऑफ का मकसद ये था, या तो वहाँ पड्डा चल रहा है, या तो स्नैप कड़े हुए हैं, ओ भाई। या तो जो
बस उधर से गुजरो मत, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, या तो हो रहा है लड़ाई, या तो तैयारी चल रही है, या तो कुछ भी हो सकता है। उस फिर बंदा क्यों रिस्क ले अपनी जान का? बिल्कुल। तो इसी वजह से हम नहीं जा सकते थे। तो कभी कभार हम होटल पे, यकीन मानो हम इतने डिप्रेशन का शिकार थे, और लियारी में डिप्रेशन नहीं यार, क्या कहते हैं उसको यार, कितने हम डर रहे थे लियारी में। यकीन मानो मैं एक मरतबा होटल पे बैठे थे अपने दोस्तों के साथ, एकदम से गोली चलना शुरू हो गया, 10 अबे हम कहाँ जाएं? तो यकीन मानो उधर ही आप आस पास। हाँ। तो मैंने क्या किया, कूलर के पीछे में छुप गया। तो उस वक्त मेरे हिसाब से कूलर क्या था, बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए, मुझे गोली नहीं लगेगी। तो एक बंदा गया, पान का जो नहीं केबिन होते हैं, उसके पीछे जाके छुप गया, और लकड़ी का था। तो फिर बाद में जब साला सेट हो गया, फिर हम मानने के लिए, फिर हमने बाद में रियलाइज किया यार, क्या गोली को ये कूलर रोक सकता है? ये क्या लकड़ी का टुकड़ा गोली को रोक सकता है? तो कहने का मतलब ये इतना हमारा जहन बंद था वहाँ पे, खुद को बचाने के मतलब लिए बेबसी, कुछ भी हो सकता था। और बहुत से, और ये आप लोगों की रोजमर्रा आम जिंदगी थी। ये तो इजी थे हमारे लिए, बहुत इजी थे। मैं बता रहा हूँ ना आपको, लाशें जब हम उठाते थे तो हमारे लिए एक लाइट था, बहुत लाइट था हमारे लिए। ये फौतगी सिर्फ उसको हम महसूस नहीं कर सकते थे, जैसे कि जिसका फॉर एग्जांपल किसी का बाप है या किसी का भाई है, आप लोगों के लिए आम हो गया ये था। हमारे लिए इजी था। सिर्फ उनको दुख होता था जिनका बाप होता था, जिनको भाई होता था, उनके लिए दुख सा होता था। सिर्फ वही फील कर सकते थे, वही महसूस कर सकते थे। हम महसूस नहीं कर सकते थे कि क्या हो रहा है। हम इतने पक्के हो गए थे। मेरे खुद के 2 कज़न फिर वो खुद इसी उसमें चले गए। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे। और अल्लाह बस इंशाल्लाह, बस मैं थैंक्स कहूँगा पाकिस्तान रेंजर्स को स्पेशली, कि उन्होंने जो हमारा लियारी है काफ़ी अमन किया है। और इंशाल्लाह आप सब देख भी रहे हो कि फुटबॉल भी वहाँ से आ रहा है, कल्चर भी आ रहा है। अब एक तरह से मेरे ख्याल से इसी बात पे मेरे ख्याल से नोट करते हैं, एंडिंग पॉइंट इसका ये है कि लियारी अल्लाह का शुक्र है जो एक इतनी जो टैलेंट और हमें आर्ट देने वाली जगह है उसमें अमन रहे। और आप जैसे और इर्द गिर्द और बेशक रैपर हों, फुटबॉलर हों, एथलीट हों, और लियारी से निकलें, क्योंकि इसमें सिर्फ आप लियारी के लोगों का फ़ायदा नहीं है, पाकिस्तान का भी फ़ायदा है और पूरी कम्युनिटी का फ़ायदा है। दानियाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं यकीन माने ये प्रॉबेबली जो सबसे मुझे मज़ा आया ना एपिसोड करने का वो ये आया है, मतलब कि बहुत खुशी हुई है मुझे कि आप आए हैं। जो सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक सुन रहे हैं, आई होप यू आर, क्योंकि काफ़ी दानियाल भाई ने बहुत अच्छी अपनी कहानियाँ सुनाई हैं। एंड डू फॉलो एंड सपोर्ट कराची यूनाइटेड एंड दानियाल भाई। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक इट ईजी। पंजाब फुटबॉल आसमान